तो इनके पास कोई वोट नहीं है। बीजेपी ब्राह्मण, टीएमसी ब्राह्मण, ज्योति बसु ब्राह्मण, कितने ब्राह्मण है इस देश में? कितने ब्राह्मण है? 3%। 3% ब्राह्मण और 3 पार्टियां, तो एक एक आदमी को एक एक वोट मिलना चाहिए ना। खाली जो है 1% ब्राह्मण टीएमसी पास होना चाहिए, 1% ब्राह्मण जो है बीजेपी पास होना चाहिए, और 1% ब्राह्मण ज्योति बसु पास होना चाहिए। बट गए ना तीनों। लेकिन नहीं, फिर भी या तो वो जीतेगा या वो जीतेगा या वो जीतेगा। और जिसके पास 94% वोट है वो कभी पार्टी जीती नहीं है। जीती है क्या? क्यों नहीं जीती? क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं बाबा साहेब कौन है, बाबा साहेब ने हमारे लिए क्या किया है। बाबा साहेब ने इन लोगों से लड़ाई करी, इन लोगों ने बाबा साहेब को जो है इतना प्रताड़ित किया, मारने की कोशिश की। हमारे बाबा साहेब को, हमारे बाबा साहेब है ना, क्योंकि हमारे लड़े तो हमारे बाबा साहेब हुए ना। जो उनको गाली देगा, जो उनकी मूर्ति तोड़ेगा, जो उनका अपमान करेगा, उसको हम वोट देंगे? आपके घर में कोई आपकी माँ बहन बेटी को, आपके माता पिता को कोई गाली गलौज करता है तो आपको वोट दोगे? आप उसको खाना खिलाओगे? क्या खिलाओगे? फिर पूरी पकवान क्या करोगे बताओ मुझे? फिर इतनी सी बात समझ में आ रही है हमारे को जो है? कैसे समझेंगे हम? कब समझेंगे? 70 साल तो हो गए हैं पैरों पे कुल्हाड़ी मारते मारते मारते। सामने वाला आदमी आता है कि भैया वो बीएसपी का तो कोई वजूद नहीं है, बीएसपी का कुछ नहीं है, तो हम सोचते हैं अरे यार बीएसपी कुछ नहीं है तो वोट मेरा बेकार जाएगा। हम अपने वोट के बड़े रक्षक है ना, हमारा वोट बेकार नहीं जाना चाहिए, गड्ढे में नहीं जाना चाहिए। अरे वो बेकार वोट इसलिए जा रहा है क्योंकि वो बेकार करवा रहा है वोट को। जब मैं जान गया हूं तो मुझे अपने पूरे मोहल्ले में जाके बताना चाहिए कि बाबा साहेब कौन है, उन्होंने लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी है, किसको हमें हराना है, किसको हमें जिताना है। क्योंकि वो हिंदू बन गए ना, जब तक हिंदू रहेंगे तो हिंदू रक्षा करनी पड़ेगी। मैं तो इस घर में हूं तो रक्षा करनी पड़ेगी ना मुझे। तो मैं हिंदू धर्म में हूं तो मुझे हिंदू धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। आगे सब आ जाती है हिंदू धर्म खतरे में है, चलो हम रक्षा करेंगे। किससे करनी है रक्षा? मुसलमान से करनी है, चलो तोड़ो उसकी मस्जिद, तोड़ दिया मस्जिद। उसके बाद राम मंदिर बना, राम मंदिर ट्रस्ट बना, वहां पैसा आ रहा है ना, एक दिन में कितना चंदा आया है ना, दान आ गया। उस पर किसका अधिकार है? जिसने मस्जिद तोड़ी उसका अधिकार है क्या? जिसने मंदिर बनाया उसका अधिकार है क्या? नहीं है। जो ट्रस्ट बनाया उसमें कितने SC STs हैं? आपके लोग कितने हैं उसमें? हाँ भैया, कितने लोग हैं उसमें ट्रस्ट में? कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन खाली वोट जो है अपना बीजेपी को देकर आते हो। कारण क्या है? मैं वो कारण जानना चाहता हूं ताकि हम लोग जो है समझ सकें उस कारण को। आप क्यों वोट देते हो बीजेपी को? क्यों टीएमसी को वोट देते हो? क्यों ज्योति बसु को वोट देते हो? और क्यों अपने ही पार्टी को वोट नहीं देते हो? कारण क्या है? वो कारण जानना है ताकि हम उसका समाधान कर सकें। कुछ जानते हैं? जी जी, बाबा साहब हमारे आइडल है। आइडल है। और हम लोग कोशिश करते हैं बाबा साहब बिना अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम चले, उसके सिद्धांत पे चले। ये बात तो काम की है। और अगर उसके बारे में आप जानना है तो आजकल तो गूगल में बहुत साइट निकला हुआ है। अगर आपको किताब अवेलेबल नहीं मिल पा रहा है तो मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा हो, मैंने दिन के 24 घंटे में अगर कभी भी 1 मिनट भी अगर गूगल में सर्च कर ले तो इसको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि बाबा साहब क्या थे और किस परिस्थिति में उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाए हैं। इतना सुविधा रहने के बाद भी उसको कितना कठोर दंड मिले हैं। बहुत सारी क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजेश कुमार नंदेश्वर। राजेश कुमार नंदेश्वर जी ने जो बात कही है, इस बात से कितने लोग सहमत हैं यहाँ पर कि बाबा साहेब हमारे आइडल हैं, आदर्श हैं? आदर्श हैं। आप सहमत नहीं हो तो फिर हाथ खड़े नहीं करते? हाथ खड़े बताओ ना। हाँ, सारे सहमत हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अच्छा, बाबा साहेब ने हमारे लिए जो है क्या काम करा जो कि हमारे आदर्श बन गए? पता होना चाहिए ना हमें। जी। तो क्या काम करा बाबा साहेब ने? बाबा साहब हम लोग को ऊपर उठाए। कैसे उठा दिया ऊपर? क्रेन लेकर आए थे? तो
कैसे उठाए ऊपर? बाबा हैं? साहब ने हमारे लिए बहुत से आंदोलन किए थे, जैसे कि मंदिर में प्रवेश ना करो, मंदिर प्रवेश करो या मत करो। मंदिर में ब्राह्मणों ने मंदिर में प्रवेश करने के लिए वंचित कर दिए थे, तो बाबा साहब ने उसका अधिकार दिलाया। अच्छा, और आपको जो पुणे में तो जो पानी का जो ब्राह्मण ने हमें मंदिर में प्रवेश करने से हमें रोका था, ठीक है। और किस किस बात से रोका था? पानी के लिए, पानी पीने से रोका था। किसने रोका? ब्राह्मण ने। जी जी, ब्राह्मण ने रोका था। और किस बात से रोका था? और मैंने शिक्षा से। शिक्षा से तो शुरू से तो वंचित थे शुरू, क्योंकि शिक्षा से रोका, ठीक है। ब्राह्मणों ने जब क्लास के अंदर में जब पढ़ाई कर रहे थे, हाँ, तो हमारा भीमराव अम्बेडकर ने, हाँ, ठीक ठीक, मतलब मोटा मोटी बात करते हैं। हाँ, नहीं अपने शिक्षा, बहुत लंबी कहानी अगर हम कहेंगे तो बहुत लंबी कहानी में बहुत सा टाइम चला जाएगा, इसलिए हम पॉइंट से बात करेंगे। शिक्षा से रोका हमें, पानी पीने से रोका हमें, यानी कि जिस तालाब पर कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे वहां पर इंसान पानी नहीं पी सकते थे, वो इंसान हम लोग थे, ठीक है। अच्छे कपड़े पहनने से रोका, पैसा हम पूरा दे रहे हैं, नया पैसा दे रहे हैं, लेकिन कपड़ा हमें वो गंदा करके देता था, पता है ना। आप लोग तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं मेरे ख्याल से, जो है सारे पता होना चाहिए, वहीं पर सारी व्यवस्था थी ये। और ये जो घर बना रखे हैं, ये घर भी इतने अच्छे बनाने का हमें अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था, व्यवसाय करने का अधिकार नहीं था। यानी कि एक जिंदगी को जीने के लिए जितनी भी सुविधाएं चाहिए, जितने भी एफर्ट्स होते हैं, उन सब से हमें किसने वंचित किया? ब्राह्मण ने वंचित किया, ठीक है। सभी लोग, किसी को आपत्ति तो नहीं है इस बात पे? चलिए, अब आपके वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी पार्टी आप जानते हैं? एक तो बीजेपी है, वो किसकी पार्टी है? ब्राह्मण की पार्टी है कि नहीं है? भैया ध्यान दो थोड़ा सा, है ना। ब्राह्मण की पार्टी है या नहीं है? ठीक है। टीएमसी किसकी पार्टी है? ब्राह्मण की पार्टी है या नहीं है? जो ज्योति बसु वो कौन था? ब्राह्मण था या नहीं था? ये सारी ब्राह्मण पार्टी है, और हम या तो टीएमसी भी जा रहे हैं, या बीजेपी भी जा रहे हैं, या ज्योति बसु के पास जा रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के पास हम नहीं जा रहे हैं। अपनी पार्टी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? कारण क्या है भैया? क्यों नहीं जा रहे अपनी पार्टी के पास? आपकी पार्टी तो नहीं है, वो ब्राह्मण पार्टी है। जो बीजेपी को आप वोट दे रहे हो वो तो ब्राह्मण पार्टी है। बाबा साहेब ने उनसे लड़कर आपके लिए अधिकार दिए, और आप उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करके अब अपने ही लोगों के खिलाफ जो है उसको विरोध कर रहे हो। आप वोट देकर जब बीजेपी को जिताओगे तो वो क्या करेगी? आपके लिए मकान बनवाएगी, आपके लिए नौकरी देगी, आपको जो है शिक्षा देगी। बताइए क्या करेगी? बीजेपी सरकार ने शिक्षा का क्या हाल कर दिया मालूम है आपको? नहीं मालूम है? तो फिर क्यों टैक्स किताबों में लगा है? शिक्षा हमारे लोग प्राप्त ना कर सके, उसके लिए हर एक इंतजाम जो है बीजेपी सरकार ने किया है, ताकि हम लोग शिक्षा ना हासिल कर सकें। क्योंकि शिक्षा हासिल करके ही बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिलवाए थे, ऐसा ही है ना। और उस शिक्षा को हम हासिल ना करें, इसके लिए सारे इंतजाम जो है बीजेपी सरकार कर रही है। तो सबसे पहला इंतजाम क्या करती है वो, कि उनको पता है कि लोग जो है या तो मंदिर जाते हैं या स्कूल जाते हैं, या स्कूल जाते हैं या मंदिर जाते हैं। जो लोग स्कूल जाते हैं वो मंदिर नहीं आते, और जो लोग स्कूल जाते हैं वो, और जो लोग मंदिर जाते हैं वो स्कूल नहीं आते, ऐसा ही है ना। तो सरकार क्या कर रही है? राम मंदिर बना रही है, और चारों तरफ जय श्री राम ये चल रहा है ना, और सब झंडे लगा रही है। ये सब किसके लिए लगा रही है? आपके लिए लगा रही है क्या? अभी जिस बाबरी मस्जिद को तोड़कर ये राम मंदिर बनाया गया, उस बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले कौन लोग थे? ब्राह्मण लोग थे? हमारे लोग थे। हमारे लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, उस पर चढ़कर, क्योंकि वो हिंदू बन गए ना। जब तक हिंदू रहेंगे तो हिंदू धर्म रक्षा करनी पड़ेगी। मैं तो इस घर में हूं तो रक्षा करनी पड़ेगी ना मुझे। तो मैं हिंदू धर्म में हूं तो मुझे हिंदू धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। आगे सब आ जाती है, हिंदू धर्म खतरे में है, चलो हम रक्षा करेंगे। किससे करनी है रक्षा? मुसलमान से करनी है। चलो तोड़ो उसकी मस्जिद, तोड़ दिया मस्जिद। उसके बाद राम मंदिर बना, राम मंदिर ट्रस्ट बना, वहां पैसा आ रहा है ना, एक दिन में कितना चंदा आया है ना, दान आ गया। उस पर किसका अधिकार है? जिसने मस्जिद तोड़ी उसका अधिकार है क्या? जिसने मंदिर बनाया उसका अधिकार है क्या? नहीं है।
जो ट्रस्ट बनाया उसमें कितने SC STs हैं? आपके लोग कितने हैं उसमें? हाँ भैया, कितने लोग हैं उसमें ट्रस्ट में? कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन खाली वोट जो है अपना बीजेपी को देकर आते हो। कारण क्या है, मैं वो कारण जानना चाहता हूं ताकि हम लोग जो है समझ सकें उस कारण को। आप क्यों वोट देते हो बीजेपी को? क्यों TMC को वोट देते हो? क्यों ज्योति बसु को वोट देते हो? और क्यों अपने ही पार्टी को वोट नहीं देते हो? कारण क्या है, वो कारण जानना है ताकि हम उसका समाधान कर सकें। बताइए क्या कारण है? आपके चारों तरफ जो है लिखा हो TMC को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, तो आप उससे प्रभावित होकर आप वोट देते हो। बहुत बड़ी रैली कोई लेके जा रहा हो उसको आप वोट देते हो, या फिर 2 दिन पहले कोई पैसा खर्च करके जाए, आपको कुछ दारू बांट के जाए, कुछ पैसे बांट के जाए, उसको वोट देते हो। यही सब आधार है। या फिर आपको चुन लिया कि आपके पास 10 घर हैं, लो बेटा क्या नाम है 10,000 रुपए लो और ये सारे का वोट मुझे दे दो, तब आप वोट देते हो। यही सब बातें हैं वोट देने की। नहीं तो इनके पास कोई वोट नहीं है। बीजेपी ब्राह्मण, TMC ब्राह्मण, ज्योति बसु ब्राह्मण, कितने ब्राह्मण है इस देश में? कितने ब्राह्मण है? 3%। 3% ब्राह्मण और 3 पार्टियां, तो एक एक आदमी को एक एक वोट मिलना चाहिए ना। खाली जो है 1% ब्राह्मण TMC पास होना चाहिए, 1% ब्राह्मण जो है बीजेपी पास होना चाहिए, और 1% ब्राह्मण ज्योति बसु पास होना चाहिए। बट गए ना तीनों। लेकिन नहीं, फिर भी या तो वो जीतेगा या वो जीतेगा या वो जीतेगा। और जिसके पास 94% वोट है वो कभी पार्टी जीतती नहीं है। जीतती है क्या? क्यों नहीं जीतती? क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं बाबा साहेब कौन है, बाबा साहेब ने हमारे लिए क्या किया है। बाबा साहेब ने इन लोगों से लड़ाई करी, इन लोगों ने बाबा साहेब को जो है इतना प्रताड़ित किया, मारने की कोशिश की। हमारे बाबा साहेब को, हमारे बाबा साहेब है ना, क्योंकि हमारे लड़े तो हमारे बाबा साहेब हुए ना। जो उनको गाली देगा, जो उनकी मूर्ति तोड़ेगा, जो उनका अपमान करेगा, उसको हम वोट देंगे? आपके घर में कोई आपके माँ बहन बेटी को, आपके माता पिता को कोई गाली गलौज करता है तो आपको वोट दोगे? आप उसको खाना खिलाओगे? क्या खिलाओगे फिर? पूरी पकवान? क्या करोगे बताओ मुझे? फिर इतनी सी बात समझ में आ रही है हमारे को जो है? कैसे समझेंगे हम? कब समझेंगे? 70 साल तो हो गए हैं पैरों पे कुल्हाड़ी मारते मारते मारते। सामने वाला आदमी आता है कि भैया वो BSP का तो कोई वजूद नहीं है, BSP का कुछ नहीं है, तो हम सोचते अरे यार BSP कुछ नहीं है तो वोट मेरा बेकार जाएगा। हम अपने वोट के बड़े रक्षक है ना, हमारा वोट बेकार नहीं जाना चाहिए, गड्ढे में नहीं जाना चाहिए। अरे वो बेकार वोट इसलिए जा रहा है क्योंकि वो बेकार करवा रहा है वोट को। जब मैं जान गया हूं तो मुझे अपने पूरे मोहल्ले में जाके बताना चाहिए कि बाबा साहेब कौन है, उन्होंने लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी है, किसको हमें हराना है, किसको हमें जिताना है। जब यहां पर कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लोग हैं यहां पर। 15 लोग अगर मिलकर जो है रोज शाम को ऐसे मीटिंग करें, 1 आध घंटा निकालें अपना जो है, और इस अपने मोहल्ले को जगा लें, और यहां से वोट जो है, बेशक BSP ना जीते लेकिन आपकी तो वैल्यू बन जाएगी। TMC वाला जब यहां पर आएगा नेता तो आप उससे कुछ भी काम करवाओगे, करवाओगे नहीं करवाओगे? बीजेपी वाला आएगा अपना काम करवाओगे। लेकिन जब आप जागरूक नहीं हो, आप बिखरे हुए हो, तो आपसे वोट भी ले जाएगा और आपको लात घुसे भी मारेगा, आपको अत्याचार भी करेगा। हो रहा है ना ऐसा? मुझे बताओ कि दिल दुख बात अत्याचार हो रहा है, हो रहा है देश में? मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, हो रहा है इस देश में? नहीं हो रहा है? यहाँ नहीं हो रहा। एरिया में जाओ पता चलेगा। अभी हम लोग दिल्ली से आए हैं, मैं एडवोकेट हूं, मैडम पत्रकार हैं। हम लोगों ने आज तक कोई अत्याचार नहीं झेला, हमारे ऊपर किसी ने कोई जाति सूचक शब्द नहीं कहा। चाहे ब्राह्मण घर में जाएं, किसी घर में जाएं, आराम से बहुत बढ़िया भोजन खिलाते हैं, बहुत बढ़िया कमरा देते हैं रहने के लिए, आराम से जो है कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हम जो है किसके लिए काम कर रहे हैं? दिन रात जो है अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमें तो कोई तकलीफ नहीं है ना उन लोगों से। हमें तो आज तक जो है, अभी बीजेपी वाले पास जाएंगे हम लोग जो है अपना चैनल लेकर जो है बहुत पैसा देंगे कि ये लो हमारा दिखाओ, हमारा इंटरव्यू दिखाओ, लेकिन हम नहीं दिखाते उनका। हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, और आप लोग किसे लड़ रहे हो? आप लोग उनके लिए लड़ रहे हो, तो कैसे जीतेंगे? है? आप बताओ ना। आप बोले थे बीजेपी को वोट देते हैं, प्रॉब्लम क्या है? और आप बोल रहे थे हमारे बाबा साहेब आइडियल हैं। आइडियल क्या होता है? आदर्श क्या होता है? आदर्श क्या होता है पता हो ना मुझे? हमारा आदर्श कौन है? हम किसके फैन है? सलमान खान के, है ना? और सलमान खान ने
अगले दिन अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दिया, हमारा भी चेंज हो गया। टी शर्ट जो पहनी है वही टी शर्ट मार्केट जाके लेकर आएंगे, जूते जो पहन रखे हैं वही जूते लेकर आएंगे ब्रांड के जो है। ऐसा ही होता है ना, उसे कहते हैं आदर्श, कि अपने आदर्श को जो है डिट्टो फॉलो करता है आदमी। लेकिन बाबा साहेब को जब मानने की बात आती है तो कहते हैं यार बाबा साहेब ने हिंदू धर्म छोड़ के बड़ा गड़बड़ कर दिया है, गड़बड़ कर दिया। किसके लिए बोल रहे हैं? उस आदमी के लिए बोल रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए लगा दी, जिसने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी जिंदगी कुछ है। उसके लिए हम बोल रहे हैं यार बड़ा गड़बड़ कर दिया हिंदू धर्म छोड़कर जो है। जो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान है, हम लोग तो उसके नखून के बराबर नहीं है, हमारी औकात नहीं है उसके ऊपर प्रश्न लगाने के लिए, सवाल पूछने के लिए। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि बाबा साहेब ने बड़ा गड़बड़ कर दिया कि हिंदू धर्म छोड़ दिया। अब बताओ, अगर कोई डॉक्टर के पास हम जाएं अपनी बीमारी को लेकर कि डॉक्टर साहब हम बीमार हैं और हमें ये बीमारी है, तो डॉक्टर हमें दवाई देगा, ये खा लेना सही हो जाओगे। वो दवाई अगर हम ना खाएं, घर पे तो ले आए लेकिन खाई नहीं, सही हो जाएंगे क्या? जब सही नहीं होंगे तो और कैसे समझेंगे इस बात को? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी, उसने इस समाज की बीमारी को बड़ी अच्छी से देखा, उसको डायग्नोज किया, सारी जांच की, उसके बाद उसका इलाज दिया, दवाई भी दी। लेकिन वो दवाई जो है समाज को खाई नहीं, समाज ने दवाई जो है, समाज को पता ही नहीं दवाई के बारे में। तो कैसे बताइए, कैसे करें? आप लोग क्या चाहते हैं हमारे से जो है? हम लोग ऐसे ही जो है ये उठा के और फिरते रहें, दिखाते रहें, और कभी बीजेपी वाले मिल जाएंगे तो हमें डंडे मार के भगाएंगे, कहीं से कोई टीएमसी वाले मिल जाएंगे वो डंडे मार के भगाएंगे। ब्राह्मण तो मारेंगे ना हमारे से, वो तो पुचकारेंगे नहीं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पर कोई आ जाए, कोई नेता जो है, तो हमसे प्यार करेगा कोई है? या हमें पैसे देगा, लो भैया बहुत सा काम कर रहे हो। हम आपको जगाने का जो काम कर रहे हैं वो तो बड़ा खतरे का काम हो ना हमारे लिए है। अपना घर बार छोड़कर 1500 किलोमीटर दूर, हमारा बेटा वहां पे अकेला है, तो कुछ छोड़ छाड़ के आ रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दवाई दी, दवाई दी ना। पहली दवाई तो क्या दी थी? आपको एक मूल मंत्र दिया था, पता है आपको मूल मंत्र क्या बाबा साहब का? बाबा साहब का मूल मंत्र क्या है कि आप जो है कैसे सुखी रह सकते हो। हिंदी में आप लोग बहुत सुनते हो कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। थोड़ा मामला उल्टा हो गया, अंग्रेजी में कुछ और कहा गया। अंग्रेजी में कहा एजुकेट, एगिटेट, ऑर्गेनाइज। कितने लोग जानते हैं इस बात को? सही कौन सा है, अंग्रेजी वाला या हिंदी वाला? हिंदी वाला सही है। कैसे? इसलिए कि हम लोग जानते हैं हिंदी खास करके, और इनके काम में बाबा साहब ने हिंदी में लिखा या इंग्लिश में लिखा? हिंदी में लिखा हुआ। हिंदी में लिखा नहीं, बाबा साहब ने कुछ भी लिखा है वो सब इंग्लिश में लिखा है। तो इंग्लिश में उन्होंने कहा एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज। जो हिंदी वाला है वो गलत है। एजुकेट का मतलब जो है शिक्षित करो होता है, वर्ब है वो। और हिंदी में क्या बोला? शिक्षित बनो। जब आदमी शिक्षित बनो का मतलब क्या है? पिछले 70 साल से हमारा समाज शिक्षित बनते आ रहा है ना। आज हमारे पास आईएएस शिक्षित है ना, ऐसे तो बन गया। आईपीएस, जज, कलेक्टर, एमपी जितने भी संसद में हैं सारे पढ़े लिखे हैं ना, सारे एमएलए सब पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। लेकिन समाज कहां है? पीछे जा रहा है। संविधान खतरे में आ गया है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अरे भाई, इतने शिक्षित होने के बाद भी समाज खतरे में आ गया है। और जब एक ही आदमी शिक्षित था, है जब खाली एक ही आदमी शिक्षित था, बाबा साहेब, और तब उनका समाज जो है खतरे से बाहर निकाल रहा है उसको। और जब इतने सारे समाज में हर जगह पढ़े लिखे हैं, तब हमारा समाज खतरे में आ गया। कारण क्या है कि वो जो अंग्रेजी और हिंदी का जो ज्ञान है ना, वो गलत हो गया। बाबा साहब ने कहा शिक्षित करो, और हमने हिंदी में कर दिया शिक्षित बनो। शिक्षित बनेंगे तो नौकरी हासिल होगी, और नौकरी क्या करेंगे? नौकरी से हम लोग मजे मारेंगे, है ना। तो बाबा साहेब ने मजे मारे क्या नौकरी से? बाबा साहब ने मजे मारे नहीं, तो तुम्हें कैसे बोल देंगे भाई मजे मारो? है? बाबा साहेब तो कर्तव्य देने वाले हैं। बाबा साहब कहते हैं एजुकेट, यानी कि शिक्षित करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जो लोग जाग गए हैं, अभी आप जागे हुए थे, आप लोग नहीं जागे हुए थे, तो आपका कर्तव्य था। अभी मैंने यही बोला कि हम लोग यहां मीटिंग कर रहे हैं, तो हम जो लोग जाग गए हैं, तो फिर इस मीटिंग के बाद जाके सो जाएं तो क्या भला होगा? ना तो हमारा भला होगा और ना समाज का भला होगा। लेकिन अगर हम लोगों ने यहां से जागकर और समाज जगाने का काम कर दिया, तो हम भी बच जाएंगे और समाज बच जाएगा। नहीं तो कल को हम भी मारे जाएंगे और समाज ही मारा जाएगा।
कुछ लोग बोलते हैं कि ना वो जो पीछे हांडी नहीं, पीछे झाड़ू और आगे हांडी वाला जो सिस्टम है वो अब आने वाला नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। कितने लोग कहते हैं कि वो सिस्टम आने वाला नहीं है, अब नहीं आएगा? कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करें। अच्छा, आप मानते हैं कि नहीं आएगा? नहीं आया। यानी सब मानते हैं कि आ जाएगा? नहीं नहीं आएगा, अब वो सिस्टम नहीं आने वाला। आएगा तो नहीं, लेकिन अत्याचार को और अत्याचार देखिए, इक्विवेलेंट हाँ ऐसा है, एक सिंबॉलिक चीज है वो। ऐसा नहीं है कि वही चीज लौट के दोबारा आएगी, वही चीज लौट के दोबारा कभी नहीं आती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुजरे टाइम में जो हुआ वो दोबारा वापस आ गया, कभी नहीं आता। लेकिन उसका रूप चेंज हो जाता है। आज हम बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, इसका मतलब क्या है? संविधान खतरे में है क्या? संविधान है खतरे में नहीं है, समाप्त होने की कगार पर है। अच्छा, संविधान को अगर खतरा हम मान रहे हैं तो खतरा किससे है? अपने लोगों से, हैं? अपने लोगों से, अपने लोगों से खतरा है। कैसे? क्योंकि हम जागरूक होना ही नहीं चाह रहे, अपने अधिकारी को पहचान। ये बात तो सही है। खतरा जो है दूसरों से नहीं है, खतरा अपने लोगों से है। क्योंकि हमने भी बताया ना, 3% ब्राह्मण, 3 पार्टियां वेस्ट बंगाल में, उनका वोट बढ़ना चाहिए था, उनका वोट नहीं बढ़ रहा बिल्कुल भी, बल्कि हमारे वोट से वो जो है राजा बन रहे हैं। और हमें राजा बनने का बड़ी मुश्किल से अधिकार मिला, लेकिन हमने राजा बनना स्वीकार नहीं किया। एक कहानी सुनाता हूं इसी बात पे जो है। एक बार की बात है, यूनान की बात है। यूनान में जो है 2 जातियां थी, एक पैट्रिशियन जाति, ऊंची जाति थी, शासक जाति थी, राजकीय जाति से कहते हैं, राजा वंशज जो होते हैं ना, राजा के वंशज, वो जाति थी। दूसरी थी प्लेबियन। अब जो प्लेबियन थे वो आम लोग थे, नीची जाति के लोग थे। तो प्लेबियंस को अपना राजा चुनने का अधिकार नहीं था, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट का सिस्टम नहीं जैसे भारत में था वैसे ही वहां था। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष किया, जैसे हम लोग संघर्ष किया ना। क्या हुआ, आप लोग बैठो ना। तो प्लेबियंस ने जो है बहुत लंबा संघर्ष किया, बहुत सारी जानें गंवाई, बहुत सारा त्याग किया, समर्पण किया, और इतने त्याग समर्पण बलिदान के बाद उन्होंने वोट, जय भीम नमो बुद्धाय सर, वोट देने का अधिकार हासिल कर लिया, और वोट देकर राजा बनने और राजा चुनने का अधिकार प्राप्त कर लिया उन्होंने, पहली बार, बहुत बड़े संघर्ष के बाद। लेकिन वहां पर जो है एक सिस्टम था, वहां पर एक मान्यता यह थी, वहां पर एक देवी थी, और कोई भी राजा जो चुना जाता था, उस राजा को उस देवी के पास जाना पड़ता था मंदिर में, और उस मंदिर में जब तक देवी स्वीकृत ना कर ले उस राजा को, तो उस राजा को मान्यता नहीं मिलती थी। ठीक है जी। तो प्लेबियंस राजा चुन लिया बड़ी मेहनत के बाद, क्योंकि चुना जाना था, संख्या उनकी ज्यादा थी। पैट्रिशियन कितने? मुट्ठी भर। लेकिन प्लेबियंस जैसे हम लोग हैं वैसे थे, तो उन्होंने तुरंत से अपना राजा चुन लिया, और राजा गया देवी के पास स्वीकृति लेने के लिए। अब देवी क्या है? देवी तो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन देवी को वहां पे जो पूजा पाठ कराने वाला पुजारी था, अब वो पुजारी ही देवी से पूछता था कि देवी तुझे ये राजा मंजूर है या नहीं है। तो वहां से जो है वो किस तरीके से वो करता था मैनिपुलेट जो है, और आके बाहर जो जवाब देता था कि मंजूर है या नहीं है। तो ऐसे ही जब प्लेबियंस का राजा वहां पर गया, तो वहां पर जो है पुजारी ने फिर पूछा कि हे देवी, तुम्हारा राजा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, ये राजा तुम्हें मंजूर है या नहीं है। तो वहां से कुछ उन्होंने जो सिस्टम था उनका, तो आके राजा, वो पुजारी जो बताता है बाहर जो है कि ये राजा जो है देवी को स्वीकार नहीं है। इतना लंबा संघर्ष करके जो उन्होंने अधिकार प्राप्त किया था, अपनी अंधश्रद्धा, अंधविश्वास के कारण एक झटके में वो अधिकार उनसे छीन लिया गया। ऐसा हमारे साथ हो रहा है नहीं हो रहा? बाबा साहेब हमें अंधविश्वास और अंधश्रद्धा से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो हमें लगातार अंधविश्वास और अंधश्रद्धा में रखना चाहते हैं? एक उदाहरण आपके ही वेस्ट बंगाल का है। ज्योति बसु कौन सी पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे? सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी है ना, मार्क्सवादी। अब मुझे ये बताओ, मार्क्स ने जो है ये कहा था नहीं कहा था कि धर्म अफीम का नशा है? कहा था नहीं कहा था? कितने लोग जानते हैं? बहुत से लोग कहते हैं धर्म अफीम का नशा, बहुत लोग। नहीं, वो मार्क्स ने पहले एक बार कहा था। अभी बाद में भी धर्म अफीम का नशा है, ये मार्क्स ने कहा। और मार्क्सवादी सिद्धांत के आधार पर जो है ज्योति बसु पार्टी बनाई उन्होंने। तो जब सत्ता में आए तो उनको क्या प्रचार करना चाहिए था? उनको ये प्रचार करना नहीं चाहिए था कि भाई ये जो मंदिर हैं, ये मूर्तियां हैं, इनमें कोई जान नहीं है, तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हो, ये कुछ नहीं है, मूर्तियां कुछ नहीं कर सकती, ऐसा प्रचार करना चाहिए था ना।
क्योंकि मार्क्स कह रहा है, और मार्क्स की विचारधारा पर तुम जो पार्टी बनाए हो, उस पार्टी का यही मकसद होना चाहिए कि पूरे लोगों को जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट तुम जो डेवलप करो, है ना। लेकिन क्या ज्योति बसु ने ये सब किया? नहीं किया। उसने क्या किया? ब्राह्मण था ना बाबा साहेब ने, इसीलिए मार्क्सवादी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए। आपको पता होना चाहिए। वो कहते हैं कि मजदूरों की पार्टी है, लेकिन मजदूर होने से पहले मजदूर एक ब्राह्मण है। मजदूर एक छोटी जाति का भी है, बड़ी जाति का भी है। जाति चुपकी हुई है। भारत में गरीबी और अमीरी का भेद नहीं है, खाली गरीबी और अमीरी से भी भेद से पहले जो है जाति भेद है। जाति उस गरीबी और अमीरी के ऊपर भी राज करती है। एक ब्राह्मण गरीब होगा, एक शूद्र गरीब होगा, सबसे पहले जीवन सुखी किसका होगा? ब्राह्मण का सुखी होगा, उस शूद्र गरीब का सुखी नहीं होगा। तो बाबा साहेब जो है इन सबके बाप थे, दादा थे। ये जितनी भी कथा कहानियां पढ़ रहे हैं, जितने भी षड्यंत्र रच रहे हैं, वो इन सबका जवाब जानते थे। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समाज की सारी समस्याओं को देखते हुए उसका सही इलाज, सही दवाई देकर गए। पहली दवाई दी उन्होंने 1935 में, जब उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा। क्या कहा था बाबा साहेब ने हिंदू धर्म छोड़ते समय? किसी को मालूम है? कुछ तो बताओ। मैं जिया तो हूँ हिंदू में, और मरूंगा तो मैं बौद्ध में मरूंगा। देखिए 1935 में बाबा साहेब ने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये कहा था बाबा साहेब ने। ठीक है, पहली दवाई दी, लेकिन हमारे समाज ने उस समय वो दवाई नहीं खाई। नहीं खाएगा तो इलाज नहीं होने वाला। फिर दूसरी दवाई 1956 में दी कि जब बाबा साहेब बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे हैं, हिंदू धर्म छोड़ दिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं 21 साल बाद, और ऐसे ही ग्रहण नहीं कर रहे हैं कि हवा में ग्रहण कर लिया। आज किसी को अगर धर्म परिवर्तन करना हो तो क्या करना होता है? अभी मैं सोच रहा हूं धर्म परिवर्तन करना है, कल ही जाऊंगा, अगर मैं हिंदू हूं, मुझे मुसलमान बनना है, तो मैं चर्च में वहां जाऊंगा मस्जिद में, और मस्जिद में जाके धर्म परिवर्तन कर लूंगा, है ना। 1 सेकंड में 1 घंटा लगेगा, मुश्किल से 1 दिन लग जाएगा, 1 हफ्ता लग जाएगा, इससे ज्यादा लगता नहीं है। कोई भी धर्म चेंज करना हो, आपको कोई भी धर्म चेंज करना हो, 1 घंटे से लेकर 1 दिन, बस, इससे ज्यादा दिन नहीं लगते। लेकिन बाबा साहेब 21 साल लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ना तो वो हिंदू धर्म अपने लिए छोड़ रहे हैं, और ना ही बौद्ध धर्म अपने लिए अपना रहे हैं। उनका पूरा का पूरा जीवन जो है इस समाज के लिए डेडिकेटेड है। वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और समाज के लिए काम करते समय वो क्या कर रहे हैं? उनके बच्चे भूखे हैं, और बाबा साहेब विदेश में हैं। विदेश में क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं। पढ़ाई। हमारे लोग बच्चे जो हैं विदेश में जाते हैं, क्या करते हैं विदेश जाने के लिए? विदेश में किस लिए आते हैं हमारे बच्चे? नौकरी करने के लिए, है ना। पढ़ाई करने के लिए भी और नौकरी करने के लिए भी। तो पढ़ाई करते वक्त तो किसी को इनकम मिलती नहीं है, तो अपने बच्चों के लिए यहां पर भेज दें कुछ जो है। तो बच्चे यहां भूखे हैं तो क्या होगा? मरेंगे, बीमार होंगे और मर जाएंगे। मर गए, 4 बच्चे मर गए। बीवी भी बेचारी बड़ी मेहनत कर, बड़ा संघर्ष किया, अंत में जो है बीमार हुई, वो भी मर गई। लेकिन बाबा साहेब नहीं रुके। बाबा साहेब नहीं रुके। अगर बाबा साहेब रुक गए होते तो आज आपको जो वोट देने का अधिकार मिला ना, जो अभी कोई कह रहा है कि मैं बीजेपी को वोट देता हूं, जरूरत नहीं पड़ती भाई आपको कहने के लिए, कोई पूछने वाला नहीं था। बीजेपी को वोट दो मत दो, को फर्क नहीं पड़ता था आपको, जा कोई पूछ नहीं आता आपको कि वोट दो। ये भी बड़ी मेहरबानी आपके बाबा साहेब के ऊपर है, बाबा साहेब की वजह से है। क्यों? क्योंकि जब गांधी जी से पूछा गया भाई वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो क्या बोला कि जिसके पास प्रॉपर्टी हो उसको वोट देने का अधिकार दो। प्रॉपर्टी थी तुम्हारे पास। फिर दूसरा बोला कि चलो ठीक है, जो टैक्स देता हो उसको वोट देने का अधिकार दो। टैक्स देते थे तुम लोग। फिर बोला कि जो ग्रेजुएट हो उसको वोट देने का अधिकार दो। तुम ग्रेजुएट थे, स्कूल में जाने थे, ग्रेजुएट कहां से होते? यानी कुल मिलाकर षड्यंत्र क्या था कि इस समाज को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं गांधी जी? क्योंकि 1925-30 तक आते आते भारत में लोकतंत्र की हवा चलने लगी थी। लोग विदेश जाकर, नेहरू जी विदेश गए, मोतीलाल नेहरू विदेश गए, वल्लभ भाई पटेल विदेश, सारे विदेश पढ़ के आए थे ना। और विदेशों में क्या चल रहा है सब पता लग गया था कि लोकतंत्र की हवा चल रही है पूरी दुनिया में। लोकतंत्र और मार्क्सवाद, 2 व्यवस्था चल रही थी, या लोकतंत्र आएगा या मार्क्सवाद आएगा। तो लोकतंत्र की ही ज्यादा व्यवहार थी। तो इन लोगों को पता लग गया था, ब्राह्मणों को, कि इस देश में अब लोकतंत्र आएगा, यानी कि अब लोगों के वोट से सरकार बनेगी। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिए? अपने प्रयास शुरू कर दिए। 1925 में आरएसएस बन गया। किस लिए बना आरएसएस? आरएसएस बना था
किस लिए बना था भाई, कोई बताओ। इस देश में हिंदू थे ना, उस समय भी काफी मात्रा में हिंदू थे, लेकिन आरएसएस क्या कर रहा था, आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई। आरएसएस की जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, वो बहुत बाद में बनी है। सबसे पहले 1977 में जनसंघ बना था, उसके बहुत बाद जो है बीजेपी बनी है, ठीक है ना। आरएसएस ने क्या काम करा, जो हिंदू है, हिंदू तो था ही नहीं कुछ भी, जो है हिंदू तो ब्राह्मण था। तो पहले 1932 में हिंदू महासभा बनी, वहां से आपको जो शब्द मिला हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जब शुरू हुआ ये। उससे पहले हिंदू को शब्द नहीं था, कोई हिंदू नहीं है, उससे पहले सब ब्राह्मण है, ठीक है। तो आरएसएस ने जो है क्या करा कि जो हिंदू हैं, जिनको हिंदू बोला उसने, उनके अंदर हिंदुत्व की भावना को जगाने का काम किया संगठन बनाना चालू कर कि दिया। तुम हिंदू हो, गर्व से कहो हिंदू हो। फिर अब जय श्री राम, जय श्री राम। इन्हें पता नहीं है धर्म क्या है। किसी भी हिंदू से पूछ लो, तूने भाई रामायण पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। गीता पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। महाभारत नहीं पढ़ी है। अरे कुछ तो पढ़ा हुआ, कुछ नहीं पढ़ा है। फिर क्या है धर्म भाई? हिंदू धर्म है क्या? किसी को पता नहीं है। हिंदू धर्म के बारे में किसी को पता नहीं है। और जिस बात की बाबा साहेब बात कर रहे हैं, जिस धर्म की, जो है भगवान बुद्ध का धर्म जो है, उसके बारे में अगर इस देश के लोगों को मालूम पड़ जाएगा तो हिंदू धर्म टिकेगा ही नहीं, हिंदू टिकेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो पता लग गया ना कि लोकतंत्र आने वाला है, तो वहां से जो है इनको पता लग गया कि हमें वोट इकट्ठा करना है, इसीलिए आप लोगों के ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए। क्या डोरे? कि आप दलित नहीं हो, आप हिंदू हो। वोट के समय पे आप हिंदू हो जाते हो। जब बाबर भी तोड़ने तो आप हिंदू जाते हो। राम मंदिर बनाना है तो आप हिंदू जाते हो। जब इनके काम करने होते तो आप हिंदू जाते हो। लेकिन जब आप पर लात घूसे बरसाने होते हैं, आपके ऊपर अत्याचार करना होता है, तो आप दलित हो जाते हो। आपकी प्रॉपर्टी छीननी है तो आप दलित हो जाते हो। समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस धर्म में हमें आने के लिए कहते हैं, धर्म के लिए क्यों कहते हैं, इस बात को भी हमें बहुत सोचना पड़ेगा। दो कारण है। एक कारण है संगठन पैदा करना, दूसरा कारण है कि संगठन पैदा करना, और दूसरा कारण है व्यक्तिगत जीवन को लीड करना। हमें खुद भी सुखी जीवन जीना है। अभी जो हम जीवन जीते हैं, अभी हम हिंदू हैं ना, कितने लोग हिंदू हैं बताएं जरा, हाथ खड़ा करें, कितने लोग हिंदू हैं? हिंदू कितने लोग हैं? सारे बौद्ध हैं। भाई साहब आप बौद्ध हैं, हिंदू नहीं है? दोनों अच्छा, दोनों कितने लोग हैं वो हाथ खड़ा करें। दोनों कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कर दो ईमानदारी से, जो दोनों हैं। अच्छा, दोनों हैं। चलो, अब मैं एक बात जानना चाहता हूं। दो बातें हैं। एक तो संगठन पैदा करना है, बाबा साहब ने कहा संगठन पैदा करना है। संगठन कैसे पैदा होगा? कि बाबा साहब कहते हैं जब ये SC ST OBC तीन वर्ग बताए हैं, जब ये SC ST OBC जो कि पहले बौद्ध था, सब जानते हैं पहले ये बौद्ध थे, किसी को इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है? अगर कोई आपत्ति है तो हाथ खड़ा कर देना कि मुझे आपकी बात में विश्वास नहीं है, मैं उसका शक दूर कर दूंगा। SC ST OBC सब बौद्ध थे। उदाहरण बड़ा, अभी आपने जो है तालिबान का हमला आपने देखा है अफगानिस्तान पे, देखा ना? अभी तालिबान ने हमला किया, वहां पर अफगानिस्तान में बामियान जगह है, बामियान की गुफाएं जहां पर बड़ी बड़ी बुद्ध की मूर्ति थी, उसको तोड़ा। अरे अभी तो टीवी में बहुत सारा हाईलाइट हुआ था ये कि तालिबान ने बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां जो चट्टान काट के बनाई थी, उसको उसने तोप लगा के तोड़ दिया अफगानिस्तान में। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुसलमान मूर्ति पूजा करते हैं? क्या मूर्ति पूजा करते नहीं है, और वो बौद्ध भी नहीं है, वो तो मुसलमान है। तो क्या वो बुद्ध की मूर्ति बनाएंगे क्या? वो भी इतनी बड़ी चट्टान काट के? भाई बुद्ध की मूर्ति कौन बनाएगा? आप लोग है ना, थोड़ा आगे आ जाओ। आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट होने दो अपने आप से। आप लोग बीच में बातें कर रहे हो तो वो समझ में नहीं आ रही आपको। मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के ऊपर अभी, जो है मुझे भी काफी अभी जो है बोलने के बाद जो है, तो ऐसा नहीं है एनर्जी खर्च होती है ये। हम लोग आए हैं तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ जो है निकल के आना चाहिए। मैं अभी इसी काम के लिए कलाई कुंडा गया, दोपहर में घूमते घामते अपनी बस्ती में जाए, जाके वहां देख रहा हूँ मतलब क्या हालत है क्या नहीं है। तो बहुत फोकस कर रहे हैं, इसलिए फोकस कर रहे हैं कि चलो हम जाग रहे हैं, आप लोग साथ में आओगे, साथ में आप लोग सब मिलकर काम करेंगे और जल्दी ही अपने आप को स्वीकार करेंगे। तो कहां पर थे हम लोग? मूर्तियां। तो भगवान बुद्ध की मूर्ति कौन बनाएगा? बौद्ध लोग बनाएंगे ना। यानी कि पूरा अफगानिस्तान कभी बौद्ध था। अफगानिस्तान के इधर पाकिस्तान पड़ता है, वो भी बौद्ध था। पूरा भारत बौद्ध था। यानी कि हम सब लोग पहले बौद्ध ही थे।
तो कहते हैं ना घर वापसी, असली घर वापसी ये वाली है। किसी को बताना चाहिए। इस पूरी देश में कहीं भी खुदाई करो, क्या मिलता है? राम मिलते हैं क्या? कृष्ण मिलते हैं? शिव जी मिलते हैं? कोई नहीं मिलता इस देश में। क्या मिलते हैं? बुद्ध मिलते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा, कभी अगर आपको मथुरा जाने का मौका मिले, मथुरा, तो मथुरा का जो है गवर्नमेंट म्यूजियम है, वहां पर आप जाना। म्यूजियम के बाहर ही आपको जो है बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, और वहां जितनी भी उत्खनन यानी कि खुदाई हुई है, उसमें जितनी भी मूर्तियां मिली हैं, सरकटी और वैसी, और जितने भी सामान मिले हैं, वो सब बौद्धों के मिले हैं। कृष्ण का उसमें एक पत्थर नहीं मिला है। कहते हैं ना कृष्ण की जन्मभूमि है, एक पत्थर नहीं मिला है। अयोध्या खुदाई कर लो, सारा आपको बौद्ध इतिहास मिलने वाला है। नहीं कराएंगे खुदाई जो है। राम का एक पत्थर नहीं मिला, खुदाई हुई ना वहां पर जो है, ये सारी खुदाई करी, एक पत्थर राम का नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, एक लाइन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखी कि वहां पर जो है राम का जन्म हुआ। लिख ही नहीं सकता, वो फैसला कैसे करेगा कहां जन्म हुआ है? तो कुल मिलाकर यही है कि हम लोग बौद्ध थे, तो बाबा साहेब कहते हैं कि जब ये SC ST OBC इसको अपना इतिहास मालूम पड़ जाएगा, तो ये बौद्ध हो जाएगा। बौद्ध हो जाएगा तो इसकी जाति खत्म हो जाएगी। जाति खत्म होगी तो डिवाइड हो गया, खत्म हो सारा मामला। जैसे कि सारी नदियां मिलकर समुद्र में अपना अस्तित्व समाप्त कर देती हैं, ऐसे ही सारी जातियां मिलकर बौद्ध बन जाएंगी, अपना अस्तित्व समाप्त कर देंगी। ये है हमारा ओरिजिनल घर, ओरिजिनल लक्ष्य है। पहला लक्ष्य हो गया यूनाइट होने का, बाबा साहेब ने जो यूनाइट करने के लिए हमें धर्म दिया। दूसरा, व्यक्तिगत लाभ मिलता है हमें धर्म से जो है। अभी जिस संस्कृति को हम फॉलो करने वाले लोग हैं, बौद्ध लोग भी संस्कृति मानते हैं, वो है हिंदू संस्कृति, जिसे मनुवादी कहते हैं। ये संस्कृति क्या है, इसके चिन्ह मालूम है आपको? इसका जो विशेषताएं क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये संस्कृति जो है हिंदू है, ये संस्कृति बौद्ध है? पता होना चाहिए ना हमें। चलिए, ये जो मैं अब एक बात कह रहा हूं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये कौन सी संस्कृति है? हिंदू संस्कृति है ना। साम दाम दंड भेद, ये कौन संस्कृति है? यही है। क्या बौद्ध लोग इन बातों का प्रयोग नहीं करते? क्या बौद्ध लोग नहीं कहते कि ईंट का पत्थर से देंगे? करते हैं ना। तो बौद्ध संस्कृति क्या है? बौद्ध संस्कृति क्या है? बौद्ध संस्कृति है भगवान बुद्ध की बातों की संस्कृति। क्या है? नाही वेरेन वेरानी समंतीत गुदाचनंग अवेरन चय समंती ऐस धम्मो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यह भगवान बुद्ध की बात है। जो बात ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये पूरी दुनिया में कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। बताओ कोई मानने को तैयार है? हाथ खड़ा करो। कोई मानने के लिए तैयार है क्या? कोई इस बात को सही बताएगा क्या? कोई बताएगा क्या? लेकिन हिंदू हमेशा जो है यही करेंगे। आप रामायण देख लो, रामायण में राम क्या कर रहे हैं? हमेशा तीर तार के खड़े जाते हैं, जरा जरा सी बात पे। कृष्ण जी क्या कर रहे हैं महाभारत में? अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? अर्जुन मार, तेरे सामने जो खड़े हैं वो पापी हैं, अधर्म किया है, धर्म की स्थापना करनी है, मार। मार कर करेंगे। और बुद्ध जो है धर्म की स्थापना करने के लिए क्या बोलते हैं, करते हैं? अंगुलीमाल को जीतने के लिए कोई सेना लेके नहीं जाते, हथियार लेके नहीं जाते हैं, अकेले जंगल में जाते हैं बिना हथियार के, और अंगुलीमाल को एक पालतू पशु की तरह अपने पीछे पीछे लेकर आते हैं। अब बताइए महान कौन है? बुद्ध महान है या कृष्ण महान है या राम महान है? बताइए। तो हमें महान आदमी पीछे चलना चाहिए या कमजोर और कायर आदमी पीछे चलना चाहिए? जो जरासी बात पे हथियार उठा ले, जरासी बात पे हिंसक उठे, वो मजबूत है या कायर है? वो तो कायर है ना। किसी ने जरा सा गाली दिया और तुरंत गुस्सा हो गया, तो कायर की निशानी होती है। लेकिन किसी ने किसी को गाली दी और वो हिला भी नहीं, शांत खड़ा हुआ है, तो वो मजबूत है ना। वो मजबूत है। किसी ने गुस्सा किया, वो नहीं हिला, तो बुद्ध जो है, बुद्ध से मजबूत कौन है? राम और कृष्ण तो जरा सी बात में हिल जाते हैं, कांपने लगते हैं। क्रोध में कोई आदमी स्थायी रह पाता है क्या? भाई आप लोग जो है, आप लोग आगे जाओ ना, आप लोग पीछे क्यों खड़े हो? पृथ्वी इधर आ जाओ ना, आप लोग जो है। मैं इसीलिए बार बार इधर ही इंटरेक्ट हो पा रहा है, मेरा इंटरेक्शन इधर ही आ रहा है। लोगों को आप इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ। समझ में आना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। क्या नाम है आपका? शीला गेडाम। अच्छा, बाबा साहब जानते हो आप? अभी जो मैं बात कर रहा हूँ समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये बताओ कि जो ईंट का जवाब पत्थर से देने की जो बात है, वो कौन सी संस्कृति की बात है? फिर
अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो बेकार होगी। अच्छा, हिंदुओं में झगड़े की संस्कृति है ना, और बौद्धों में क्या की संस्कृति है फिर? मतलब बातचीत करके समझा सकते हैं। हाँ, ये बात अच्छी भाई कि हमें सलाह मशवरा करके और बातचीत करके समस्या का सलूशन करना चाहिए। तो जो अभी बौद्ध लोग हैं, क्या वो ऐसा करते हैं क्या? तो वो कौन से संस्कृति फॉलो कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति को या बौद्ध संस्कृति को? हमने नाम के आगे लिख दिया बौद्ध, मंदिर छोड़कर बुद्ध विहार जाने लगे, सारे काम बौद्ध वाले कर रहे हैं, लेकिन भीतर से अभी हम हिंदू ही हैं। तो जब तक हम भीतर से हिंदू रहेंगे तो क्या बौद्ध राष्ट्र बना पाएंगे? इसको बौद्ध राष्ट्र बनाने के लिए हमें बौद्ध बनना पड़ेगा अंदर से भी, और बाहर से हम बौद्ध बने ना बने, लेकिन अगर अंदर से बौद्ध बन गए तो पूरा देश बौद्ध में जरूर हो जाएगा। ये झंडों से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये जय श्री राम नारे लगाने कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं उनको भी बुद्ध की जरूरत है। कोई हिंदू ऐसा नहीं है जो मरना चाहता हो, बताइए कोई है ऐसा हिंदू जो मरना चाहता हो? कोई मुसलमान है ऐसा जो मरना चाहता हो? कोई ईसाई हो? इस दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता। अब बताओ, जो कह रहे हैं ईंट के जवाब पत्थर से दो, तो वो बचाने की बात कर रहे हैं या मारने की बात कर रहे हैं? जब मुझे कोई गाली देगा और मैं गाली के जवाब गाली से दूंगा तो मैं मरूंगा या बचूंगा? गाली गलौज बढ़ेगी, फिर हाथ घूसे निकलेंगे, फिर छूट जाएंगे, फिर बदला लेना है, छोड़ेंगे नहीं, घर जाएंगे, तलवार लेकर आएंगे, बंदूक लेकर आएंगे, मरना ही है। दोनों के मरना होता कई बार जो है, लेकिन भगवान बुद्ध का जो संस्कृति वो कैसी है, कोई मरने वाला नहीं है, सब बचेंगे, दोनों पक्ष बचेंगे, युद्ध ही नहीं होगा है? ऐसा ही है कि नहीं है? तो ये जो भगवान बुद्ध की जो बातें हैं वो इस दुनिया की जरूरत है, लेकिन बौद्धों को बुद्ध की बातें ही नहीं मालूम। जब बौद्धों को बुद्ध की बातें ही नहीं मालूम है तो वो किसी हिंदू को जो जय श्री राम नारा लगा रहा है, क्या उसको बौद्ध बना पाएंगे? क्या किसी मुस्लिम को बौद्ध बना पाएंगे? एक तरफ भगवान बुद्ध हैं जो छोटे से क्षेत्र में उन्होंने अपना अभियान शुरू किया और इतना लंबा साम्राज्य बना दिया। बौद्ध आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना बौद्ध धर्म। कैसे फैल गया? बौद्धों ने कभी तलवार लेकर किसी को बनाया है बौद्ध? कभी जबरदस्ती करा हो किसी को? कभी नहीं किया। तीसरे नंबर का धर्म है, पहले नंबर पे इस्लाम है या ईसाई है, दूसरे नंबर पे ये दोनों में से एक है, और तीसरे नंबर पे बौद्ध धर्म है ना? तीसरे नंबर का धर्म है, लेकिन ये नंबर 1 का धर्म है। अगर वास्तव में हम धर्म की बात करें, वास्तव में अगर ईमानदारी की बात करें कि ईमानदारी से आपने कितने मुसलमान बनाए हैं पूरी दुनिया में? एक भी नहीं बनाए हैं, सब जबरदस्ती बने हुए हैं। ईमानदारी से कितने हिंदू बनाए हैं आपने? एक भी बनाया है, सब जबरदस्ती बनाए हैं। ईमानदारी से कितने ईसाई बनाए हैं? एक भी नहीं है, सब जबरदस्ती है। और कितने बौद्ध बनाए हैं ईमानदारी से? सारे बौद्ध ईमानदारी से बने हुए हैं। तो नंबर 1 का धर्म कौन सा है पूरी दुनिया में? बौद्ध धर्म है। इतने गौरवशाली धर्म को मानने वाले हम लोग हैं, हमें तो गौरव का अनुभव होना चाहिए। हमारे पास एक एक महापुरुष जो है गौरव करने वाला है क्या नहीं है? भगवान जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत टाइम पे आ गया, मैं एक गाथा बोलने वाला हूं, आज बैठिए आप। भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, अकोछी मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चतंग उपनयंती वेरंग तेसंग न सम्मति। यानी कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे जीत लिया। जो इस प्रकार की बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। ये बात कैसी है बताओ? कैसी है ये बात? बहुत बुरी बात है? हाँ क्या? नहीं बुरी बात नहीं है। अच्छी बात है। तो इससे क्या सबक मिलता है, हमें क्या सीख मिलती है इससे? क्यों? मैंने जो गाथा कही है वो गाथा बताओ, क्या बोला मैंने गाथा में? मैंने हिंदी भी बोली है ना, पाली में बोल के हिंदी बोली है मैंने, तो क्या बोला है उसमें? ध्यान नहीं है। क्या उम्र है आपकी? 27। पढ़ाई कर रही हो अभी? क्या कंप्लीट किया पढ़ाई में? 12th। उसको छोड़ दिया? ये कंप्लीट हो गई पढ़ाई? नहीं हुआ, लेकिन मैं छोड़ दी। और बाबा साहब ने कहाँ छोड़ी पढ़ाई? बाबा साहब ने पढ़ाई कब छोड़ी थी? कौन सी डिग्री लेने के बाद छोड़ी थी? है? नहीं पता? किसी को मालूम है कब छोड़ी पढ़ाई बाबा साहब ने? है? लास्ट पढ़ा तुमको 12 क्लास। बाबा साहब ने मरते दम तक पढ़ाई नहीं छोड़ी है। दम तो पढ़ाई क्या? और तुमने अभी छोड़ दी पढ़ाई। कैसे जियोगी बिना पढ़ाई के? ये दुनिया जीने नहीं देगी।
मैंने कहा है अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चतंग उपनहंती बेरंग तेसंग न संबत्ति, यानी कि उसने मुझे मारा, उसने मेरे को डांटा, उसने मुझे जीत लिया, जो इस प्रकार की बातें मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। ये बात कैसी है ये पूछा है मैंने, अच्छी है? आपके घर में कभी ऐसा होता है, इस बात का कभी आपने महसूस किया है कि अरे मुझे आज पहली बार मालूम पड़ी है, पहले मालूम हो गया होता तो मेरे घर में ये क्लेश नहीं हुआ होता, ये लड़ाई झगड़ा नहीं होता? कभी मालूम पड़ा आपको ऐसा है? नहीं मालूम हुआ? घर में कभी क्लेश होता है, झगड़ा होता है? किस बात पे होता है? छोटी मोटी बात पे, जैसे कि मम्मी ने जो है खाने में मिर्च मसाला उल्टा सीधा कर दिया तो झगड़ा हो गया, है ना, गुस्सा हो गया ना। फिर डैडी ने जो कहा, पापा ने जो कहा आपको, आपकी मम्मी को, उसको मम्मी ने मन में बिठा लिया और फिर मम्मी फूल गई, 2 दिन तक बात नहीं करी, कई बार हफ्ता बीत जाएगा, है ना ऐसा? तो इन बातों से कई बार ऐसा होता है, अरे जाओ भाई, छोटी छोटी बातें हमारे मन में, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, पिता पुत्र के बीच में बैठ जाती है, मन में बैठ जाती है। वो कई बार दिन तक शांत नहीं होती हैं, हफ्ते लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, और पति पत्नी के बीच में तो कई बार घर से चली गई है पत्नी और डाइवोर्स तक हो जाते हैं। इतना सब अनर्थ जो है किस बात के लिए हुआ कि भगवान बुद्ध की जो ज्ञान है उनका जो है उसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। अगर भगवान बुद्ध की बात को माना होता तो फिर जो है तत्क्षण वहीं पर छोड़ते, बात को छोड़ो, माफ कर दिया। माफ करना तुमने सीखा ही नहीं है, बचपन से नहीं सीखा है, सहन होना हमने सीखा ही नहीं है, सहन शक्ति तो आई नहीं कभी भी, जो है पैदा ही नहीं की है। तो भगवान बुद्ध का जो धर्म है, 2 बातें बताई मैंने, है ना, एक तो वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, दूसरा जो बातों में बनाए रखते हैं उनका वैर शांत नहीं होता। इन दोनों बातों से इस दुनिया का कोई भी आदमी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, इनकार कर सकता है क्या? कोई इनकार करेगा? यानी कि सबकी जरूरत है बौद्ध धर्म, लेकिन हम उनको कहेंगे कि बौद्ध बन जाओ तो नहीं बनेगा बौद्ध, क्योंकि वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है ना। लेकिन हम अगर भगवान बुद्ध की ये वाली बात को प्रैक्टिस करने के लिए कहेंगे तो जरूर मान जाएगा। तो हमारी जरूरत क्या है, उसको बौद्ध बनाना या उसको प्रैक्टिस में लेकर आना? जरूरत किस बात की है? प्रैक्टिस जरूरी है। जब वो प्रैक्टिस करने लगेगा तो हमारा माहौल अच्छा हो जाएगा, है ना। बौद्ध तो बनेगा तो बन जाएगा, अगर बौद्ध ना भी बना और चलो बौद्ध बन भी गया लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया, अभी भी हिंसक है, मेरा पड़ोसी बौद्ध है लेकिन गाली गलौज करता है, मैं सुखी हूं क्या? दिन रात परेशान हूं मैं। मेरे घर में माँ बहन बैठी हैं और वो गाली दे रहा है गंदी गंदी, अब बताओ क्या फायदा बौद्ध होने का? लेकिन बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करने वाला ब्राह्मण है मेरा या फिर मुसलमान है, वो मुसलमान है लेकिन बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करता है, गाली गलौज नहीं करता, मेरे घर में सुख शांति है ना, मेरी बहन बेटी सुरक्षित है ना। तो इस समाज का निर्माण जो है हमें करना है। इस समाज का अभी जो निर्माण जिन शर्तों पर हो रहा है, जिन बातों पर हो रहा है, वो जहरीली बातें हैं, वो आदमी को आपस में लड़ाने की बातें हैं, ठीक है। अभी हमारे भीतर जो संस्कृति है वो जहरीली संस्कृति है, उसको मैं उससे निजात पानी है, निकाल के बाहर फेंकना है, निकाल के बाहर फेंकना है। तो इस बात का जो है हम लोग अभ्यास करते हैं। बाबा साहब ने कहा एजुकेट, तो एजुकेट किस लिए कहा था कि शिक्षित करो। शिक्षित करने के लिए क्या चाहिए, या तो मैं शिक्षित होऊंगा तब करूंगा, या फिर मेरे पास संसाधन होंगे तो मैं उनको लगा के शिक्षित कर सकता हूं, ठीक है। दूसरा कहा एगिटेट, यानी कि जिस शिक्षा को पाकर आदमी आंदोलित नहीं हुआ वो शिक्षा बेकार है। शिक्षा लेकर घर में बैठ गया, नौकरी ले ली, घर में बैठ गया, घर का काम देख रहा है, समाज को नहीं देख रहा, वो कोई फायदा नहीं है। आंदोलित होना चाहिए। शिक्षित हुआ, मैंने किताब में पढ़ा कि SC STs के ऊपर भारत में अत्याचार करते हैं लोग, ब्राह्मण अत्याचार करता है, तो उसके पढ़ने के बाद मेरी नींद उड़ गई। उड़नी चाहिए ना, उड़नी चाहिए नींद, जैसे बाबा साहब की नींद उड़ी, अरे ये क्या हो रहा है, पढ़ाई की, समझा, जाना, अरे ये क्या हो रहा है। तो अगर पढ़ने के बाद मेरे अंदर कोई सेंसेशन नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं पढ़ाई का। इसीलिए दूसरा शब्द क्या है, मंत्र क्या है, एगिटेशन। हिंदी में क्या बोला उन्हें, संगठित हो जाओ। क्या एगिटेशन जो शब्द है, एगिटेट, उसका हिंदी में मीनिंग संगठन होता है क्या? संगठन अंग्रेजी में संगठन क्या किसको कहते हैं? संगठन की अंग्रेजी क्या होगी, आप बताओ कोई, संगठन की अंग्रेजी क्या होगी? संगठन की अंग्रेजी होती है ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशन, है ना।
लेकिन बाबा साहब क्या बोल रहे हैं? एगिटेट। और एगिटेट की हिंदी क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ना संगठन होता है, उसकी हिंदी होती है आंदोलित करो, आंदोलन। और आंदोलित करना क्या होता है? मैंने पढ़ा तो सेंसेशन होनी चाहिए, सेंसेशन ही सबूत है कि मैं जिंदा हूं। अगर कुछ हुआ ही नहीं, उथल पुथल ही नहीं मेरे दिमाग में, तो मैं मरे हुए के समान हूं। और हमारे समाज में आज मरे हुए की संख्या ज्यादा है। पढ़ लिख लिए, नौकरी लग गए हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चे पाल रहे हैं, समाज को नहीं देख रहे हैं। जबकि उनकी ड्यूटी थी कि शाम को ड्यूटी से आने के बाद 1 घंटा समाज में जाते, बाबा साहब बारे बताते, तो समाज आगे बढ़ता। ठीक है। तीसरा क्या मंत्र था? ऑर्गेनाइज। और हमने क्या दिया हिंदी में? संघर्ष करो। अब बताओ, ऑर्गेनाइज का मतलब संघर्ष करना होता है क्या? कभी नहीं होता। अंग्रेजी करेंगे अगर संघर्ष की तो होगा स्ट्रगल। ऑर्गेनाइज का होता है संगठन। तो बाबा साहब जो है अंग्रेजी में संघर्ष करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे यहां से खड़गपुर जाना है स्टेशन जो है, तो यहां से जाने के लिए जितना भी काम करना है, मैंने लक्ष्य बना लिया कि खड़गपुर जाना है, तो जो भी करना है वो मेरा संघर्ष है। पैदल जाऊंगा, साइकिल से जाऊंगा, रिक्शा लूंगा या मोटरसाइकिल जाऊंगा, मैं कुछ भी अपनाता हूं, कैसे भी जाता हूं। मोटरसाइकिल मैंने ली, पंचर हो गई, तो पंचर बनवाऊंगा, घसीट के ले जाऊंगा उसको, तो मेरे लिए संघर्ष है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। अगर लक्ष्य तय कर लिया है और मैं उस पे लक्ष्य पर निकल चुका हूं, तो संघर्ष मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे खड़गपुर जाना है तो संघर्ष अपने आप करना पड़ेगा, अपने आप आएगा। इसीलिए बाबा साहब संघर्ष की बात नहीं करते हैं। वो केवल और केवल 3 बातें कहते हैं: एजुकेट, समाज को शिक्षित करो, और एगिटेट, आंदोलित करो। इसके अंदर सेशन लेकर आओ, पढ़ लिख के हो सकता है घर बैठ के आओ, उसे जगाओ, बताओ। फिर ऑर्गेनाइज, इकट्ठा हो जाओ। इकट्ठा किसी उद्देश्य के लिए होंगे, किस लिए होंगे? भारत को बौद्ध में करना है, उसके लिए हमें इकट्ठा होना है। तो भारत को बौद्ध में करना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। क्यों बताइए आप, क्यों जरूरी है? तो जानकारी नहीं है मेरे को, मैं बता रहा फिर भी कुछ ऐसा जानकारी है जो कि बहुत कम है समय में, क्योंकि आप जैसे शिक्षा दे रहे हैं, हमारे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं। तो कितने मेरे ऐसे कितने लोग चाहिए जो आपका बंगाल सही हो जाएगा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं लग रहा है यार। उनको मालूम होगा शायद सबको कि हमारे बिहार में ऐसे कोई है ही नहीं जो हम लोग को शिक्षा। नहीं, बिहार, आपका बिहार में छोड़ दीजिए, अगर पूरे बंगाल को हमें जो है बौद्ध में करना है खाली, तो मेरे ऐसे कितने लोग चाहिए? कम से कम कितने लोग हो जाए तो बंगाल जो बौद्ध में हो जाएगा? बताइए। पहले एक ही हो तो अच्छा है। एक तो मैं हूँ, बताइए मैं कितने दिन गया हूँ यहाँ पर? 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए? हर जगह मतलब मीटिंग हो। कम से कम 1000 लोग होंगे तो पूरा बंगाल बौद्ध में हो जाएगा 1 साल में। 1000 लोग नहीं कर पाएंगे, मेरे ऐसे 1000 लोग नहीं कर पाएंगे। हर जगह एक लोग चाहिए। हर जगह? अच्छा, हर जगह का मतलब क्या है? हर जिला या हर विधानसभा, हर तालुका, क्या होता है जो भी छोटे स्तर पर? कहां पर चाहिए आपको 1 लोग? बताइए मुझे, कुछ कैलकुलेशन दीजिए ना, कितने लोग चाहिए? मुझे लगता है 1000 लोग तो बहुत होंगे, है ना? अगर 1000 लोग बंगाल में मेरे ऐसे हो जाएंगे तो फिर बंगाल जो है बौद्ध में हो सकता है। गारंटी है इस बात की? संभावना तो है, कम से कम गारंटी ना हो तो काम तो शुरू कर सकते हैं हम, है ना? चलो, फिर मेरे ऐसे 1000 लोग कैसे बनेंगे? सवाल तो आएगा ना। सवाल सही है गलत है मेरा? तो मेरे ऐसे 1000 लोग पैदा करने हैं, कैसे होंगे? कौन करेगा? अपने घर मतलब पहले खुद को बाद में अपने परिवार को। आप लोग यहाँ पर मीटिंग में बैठे हो तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझदार हो इसलिए बैठे हो, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं कभी कभार आ सकता हूँ, जब आप मुझे बुलाओगे जब आ सकता हूँ मैं। तो अब बताओ कि आप लोग जो है, सबसे पहले तो आपको बनना होगा मेरे ऐसा जो है, ठीक है? कैसे बनोगे? पहले घर में बनना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई योजना है तो बता दो, नहीं तो फिर मैं योजना देता हूँ। या तो आपकी बात को मैं मानूं या मेरी बात को आप मान लो। ठीक है, आपकी बात मानते हैं। मेरी बात मानेंगे? चलो, बहुत बहुत साधुवाद आपका। तो हम लोगों ने एक संघ शुरू किया है। अब तक आपने संगठन बहुत देखे होंगे, और संगठन में एक आता है अध्यक्ष, कि मैं इस संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं इस संगठन का कोषाध्यक्ष हूं, ऐसा होता है ना? और काम के नाम पर जो है उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। उनसे पूछो भाई क्या आपका उद्देश्य क्या है? बाबा साहब का प्रचार करना, अम्बेडकर का प्रचार करना, यही उद्देश्य है। लेकिन कोई फिर पूछो योजना क्या है, तो कोई योजना नहीं है। उदाहरण आपको देता हूं मैं बहुत बड़ा जो है, राजरत्न अम्बेडकर जानते हो आप? राजरत्न अम्बेडकर जानते हो? हाँ। अभी 2022 में जो राजेंद्र पाल गौतम ने
जो 22 प्रतिज्ञा ली थी दिल्ली में ली थी ना, उसके बाद उनको मंत्री पद त्यागना पड़ा था। वहीं पर राजरत्न अम्बेडकर भी आया था, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने एक घोषणा की थी कि 2025 तक हम भारत में 10 करोड़ बौद्ध बना देंगे। आपने सुना होगा सबने, जो है हाँ, है ना। तो ये घोषणा आपने बहुत से, अभी एक वो बनते भी घूम रहा है संविधान बांटता हुआ, सुमित रतन, है ना। सुमित रतन जो कि नकली बनते हैं, चीबर कोई भी ओढ़े तो बनते नहीं आता। अगर बनते असली होता तो संविधान नहीं बांटता, धमपद बांटता, है ना। धम का काम करता ना, धम के काम में रुचि नहीं है उसकी, उसकी भाषण देने में रुचि है। संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। बताइए संविधान से लोकतंत्र से उसका क्या मतलब है? धम का काम कर रहा, धम फैलता। बाबा साहेब का जो लक्ष्य है उस पर काम नहीं कर रहा है। चलिए, तो उसने भी कभी एक बार घोषणा करी कि हम जो है 10 करोड़ बौद्ध बनाएंगे। राजरत्न अम्बेडकर का तो बड़ा रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। तो 25 आने वाली है, कितने बौद्ध बना दिए? कुछ सूचना है आप लोगों को कितने बना दिए उन्होंने बौद्ध? लेकिन हम लोगों की कमी है, हम लोगों ने जब राजरत्न से ये स्टेटमेंट सुना उसके मुंह से, तो हमें पूछना चाहिए था कि साहब आप बात ठीक कह रहे हैं, हमारे को जरूरत है 10 करोड़ बौद्ध की। अगर 10 करोड़ बौद्ध हो जाएंगे तो हमारे भारत में हमारा जो है संबल हो जाएगा, है ना, स्ट्रेंथ आ जाएगी। लेकिन आप ये बताइए कि आपके पास प्लानिंग क्या है? किसी ने पूछा प्लानिंग क्या है? बिना प्लानिंग कोई काम होता है क्या? आप अपनी जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम करते हैं, अधिकतर काम की तो रात को प्लानिंग करते होंगे कि कल मुझे कहां जाना है, कैसे जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, बस से जाऊंगा। प्लानिंग के बगैर कभी कोई काम करते हैं क्या? जिसकी प्लानिंग नहीं करते हो वो काम आपका हो नहीं पाता। कोई भी काम जो है शुरू करते हो तो प्लानिंग करनी पड़ती है। राजरत्न अम्बेडकर, राजेंद्र पाल गौतम, इन लोगों ने कोई प्लानिंग आपको नहीं बताई है। अच्छा, जो मैं काम कर रहा हूं, ये जो जगाने का काम जो है, ये काम किसका है? समाज में एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है ना। समाज है सारा तो भेड़ चाल होता है, भेड़ बकरी होता है। उसे तो पता नहीं है कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उसको क्या करना है, वोट का अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया। अब वोट को कैसे इस्तेमाल करना है, किसको वोट देना है, क्योंकि बाबा साहब खुद चुनाव हार गए। बाबा साहब ने समाज को अधिकार दिया वोट देने का, लेकिन समाज ने उनको वोट नहीं दिया। और भंडारे की बात है, बाबा साहब चुनाव हार गए ना, बंगाल में जीता, कुछ भी चलिए हारे ना। तो उस समाज को वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन वोट का इस्तेमाल कैसे करना है, इस बात को बताने की जिम्मेदारी किसकी है? बताना पड़ेगा ना, क्योंकि समाज की गलती नहीं है, समाज भेड़ बकरी है। समाज को तो आके लीड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी जो हमसे चालाक है, जो बुद्धिमान है, उनकी जिम्मेदारी। हर समाज में एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है, वो अपने समाज को लीड करता है। हिंदुओं का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ब्राह्मणों का, उसने अपना संगठन बना लिया आरएसएस, ठीक है। वो जो भी बात कहता है उसको प्रचारित कर देते हैं, तुरंत वायरल कर देते हैं। तो उसका प्रचार हो रहा है, दुनिया भर का हो रहा है। राम मंदिर बना अयोध्या में और झंडे सारे में लगे पड़े हैं, पूरे देश में झंडे लगे। ये प्रचार तंत्र है उनका। ऐसे जो भोजन समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो भी है नहीं है? भोजन समाज के पास बुद्धिजीवी वर्ग है। कौन कौन है बताओ? बुद्धिजीवी वर्ग में कौन कौन है? किसी के नाम बताओ मुझे, किसको मानते हो बुद्धिजीवी वर्ग में? अभी तो बहुत तमाम निकले, एक आध नाम तो बताओ। अभी जैसा अभी निकल गया चंद्रशेखर आजाद निकल गया। चंद्रशेखर आजाद, हाँ, और उसके बाद में आपका वो, चलो मैं बताता हूँ, डॉक्टर रतनलाल, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, हाँ, और आपके रितु सिंह, प्राचा, भानु प्रताप जी, ये सारे जो है बुद्धिजीवी हैं। अब बुद्धिजीवी वर्ग का क्या काम होना चाहिए? खुद को एमएलए बनाना या समाज को एमएलए बनाना? समाज। अभी जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है वो क्या कर रहा है? भटका हुआ ज्ञान है। अभी भानु प्रताप जी को क्या आंदोलन कर रहे थे? ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे ना। तो अगर उनका आंदोलन समाज को एमएलए एमपी बनाना होता तो वो आंदोलन करते रहते और समाज को जगाते रहते। लेकिन जैसे उनको मौका मिला, क्या हुआ? समाजवादी पार्टी से टिकट लिया है और बाद में समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट भी काट दिया। सुना है ना आप लोगों ने? कर दिया, काम हो गया। ऐसे ही हमारे माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी आम आदमी पार्टी से मंत्री हैं, ठीक है। उनको केजरीवाल ने क्या त्यागपत्र मांगा था? क्या किसी ने सुना है कि मांगा हो? नहीं मांगा, उन्होंने खुद से त्यागपत्र दिया। क्यों दिया? मैंने लोग मुझे कुछ नहीं,
केजरीवाल ने केवल घुड़की दिखाई, त्याग पत्र दो, वर्बली बोला है। और राजेंद्र पाल गौतम जी एडवोकेट हैं, समझदार है ना ये। तूने क्या बोलना चाहिए था कि भाई नोटिस दो पहले, मुझे सो कोई नोटिस दो ना, मैं पहले उसको जवाब दूंगा तब त्याग पत्र दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं किया। जब बाबा साहब संसद में त्याग पत्र देने जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, मुझे भाषण देना संसद में कि मैं त्याग पत्र क्यों दे रहा हूं। अकल तो लेनी चाहिए ना हमको, हमारे पास हिस्ट्री है ना। तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने केजरीवाल के बिना कहे मतलब नोटिस बिना दिए और अपना त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद केजरीवाल जी कहां आते हैं, गुजरात में इलेक्शन का कैंपेन करते हैं। क्या बोलते हैं कि मैं असुरों का नाश करने के लिए आया हूं। किसको बोल रहे हैं असुर? राजेंद्र पाल गौतम को बोल रहे हैं ना असुर कि मैं असुरों का नाश करने के लिए अवतार लिया है मैंने। सुना है नहीं सुना आप लोगों ने? मैं कृष्ण का वंशज हूं और मैंने असुरों का नाश करने के लिए जन्म लिया है। अब किसको बोल रहे हैं असुर? राजेंद्र पाल गौतम जी असुर हुए ना। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी जो है जागरूक नहीं है। अगर उनको इतना सुनते ही त्याग पत्र देना चाहिए था पार्टी से, और त्याग पत्र मुंह पे दे के मानना चाहिए था केजरीवाल के, लेकिन अभी भी पार्टी में है ना। फिर उसके बाद जो है कैंपेन करते हैं, बोलते हैं कि नोटों पर, भारत की करेंसी पर लक्ष्मी गणेश का फोटो आना चाहिए। तब भी नहीं जागे राजेंद्र पाल गौतम जी, अभी भी सोए हुए हैं। कितने मौके आए उनको जो है, अभी भी एक मंत्री ने जो है त्याग पत्र दिया है ये कहकर कि केजरीवाल जो है जातिवादी है, तब भी नहीं उन्होंने जागे, तब भी वहीं पर बने हुए पार्टी में। अब बताइए कि बुद्धिजीवी है क्या? बुद्धिजीवी कह सकते हैं? डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्या बोलते हैं, जब सड़कें सुनसान हो जाती है संसद आवारा हो जाती है। सुना है? अब बताइए ये स्टेटमेंट सही है? बाबा साहेब ने आपको जब वोट का अधिकार है तो उन्होंने बोला कि जब भी संसद आवारा हो तो अपने वोट की ताकत से उसका आवारापन दूर कर देना। बाबा साहब तो ये बात कह रहे हैं, डॉक्टर लक्ष्मण वो बात कह रहा है। कारण क्या है? कारण स्पष्ट है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव समाजवादी पार्टी के राम मनोहर लोहिया का स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो समाज को कहां ले आ रहे हैं? वो राम मनोहर लोहिया की तरफ ले आ रहे हैं, अम्बेडकर की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। और अभी आपने देख भी लिया कि समाजवादी उन्होंने ज्वाइन कर लिया, पार्टी को जो है ज्वाइन कर लिया। अब जितने भी मंचों पर डॉक्टर लक्ष्मण गए वो मंच किसके दिए हुए हैं? क्या उनके समाज ने मंच दिया उनको? जो भी आज डॉक्टर लक्ष्मण को जानते हैं उनके वीडियो किसने वायरल किए हैं, किसने शेयर किए हैं? उनके समाज ने किए हैं, यादवों ने किए हैं? यादवों ने नहीं किए हैं। यादव तो उनको जानते भी नहीं है, यादव ने उनको मंच भी नहीं दिए हैं, सब हम लोगों ने दिए हैं। तो उन्हीं का तो ज्यादा वक्तव्य करते हैं, यादवों का ही। यादव समाज से हैं, लेकिन जैसे पेरियार ललई सिंह यादव थे जो प्योरली बुद्धिस्ट थे, प्योरली अम्बेडकरवादी थे, ठीक है ना, वैसे जो है डॉक्टर लक्ष्मण यादव नहीं है। वो किसका काम कर रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है क्या? हमारी विचारधारा चलती है क्या? नहीं चलती है। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्या कर रहे हैं? उनका काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा समाज को बुद्धि नहीं है। हमारा समाज जिन्हें अपना आदर्श मान रहा है, जिनके वीडियो को लगातार वायरल करता है, शेयर करता है, देखता है, वो उसके जो है काम नहीं कर रहा है। अभी नीलम बौद्ध मैडम जो है भोजन पत्रकार है, पता है आपको, ये 22 दिन तक जेल में रही थी। अगर ये सारे नेता जो है ईमानदार होते, सामाजिक बेईमान ना होते तो इनकी आवाज उठाते ना? आपने एक भी वीडियो देखा है इनका, किसी ने आवाज उठाई हो? वैसे तो नहीं देखा। अगर ये लोग 22 दिन कम होते हैं क्या जेल में? 22 दिन जेल में रहे और एक भी मतलब फुसफुसाहट भी नहीं है, अगर इन्होंने आवाज नहीं उठाई है तो ये लोग क्या ईमानदार हैं? क्या ईमानदार हैं या बेईमान है? बेईमान है ना। तो ये सामाजिक बेईमान नेता हैं, समाज से गद्दारी करने वाले नेता हैं। समाज के लिए अगर आप समाज के लिए अगर जेल गए हो तो आपके लिए आवाज नहीं उठाएंगे ये। लेकिन जब इनके ऊपर गाज गिरेगी, प्रोफेसर ऋतु को नौकरी का मामला था, तुरंत आंदोलन खड़ा हो गया। और मैंने वहां आके बोला भी कि आपके पास धन संपदा है तो आप ऐसा मजमा लगा सकते हो, लेकिन हमारे समाज पर रोज अत्याचार हो रहे हैं, हजारों लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, वो आवाज नहीं उठा पाते अपनी। हमें उनके लिए व्यवस्था देनी है, लेकिन डॉक्टर ऋतु नहीं समझती है। अब क्या बोलती थी कि मतलब जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं हटूंगी नहीं, मेरा आंदोलन चलता रहेगा। कहां है आंदोलन? मिल गया न्याय? इन लोगों का मकसद जो है समाज के लिए आंदोलन करना नहीं था। इन लोगों का मकसद है खुद को एमएलए एमपी कैसे बनाना है, उसके लिए जुगाड़ करना। फेमस हो जाएंगे, किसी पार्टी में जाएंगे, टिकट मिल जाएगा और एमएलए एमपी बन जाएंगे, यही इनका मकसद होता है। अब एक और वो है गद्दार आदमी,
डॉक्टर उदित राज हाँ, पहले बीजेपी में रहा, लास्ट मोमेंट तक चुपता रहा, जबकि 1 साल पहले ही अगर वो जो है समाज के आधार पर त्याग पत्र देता पार्टी से तो समाज में फिर वापसी हो जाती, समाज का काम करता। लेकिन इतना बड़ा गद्दार था कि जैसे ही जीता वैसे ही जो है समाज को भूल गया, और जिन लोगों के मतलब उसे जो है काम करना था, जिन लोगों के लिए उनको भूल गया, और जिनके लिए मतलब नहीं करना था उनको जो है जाकर सलूती दी। और लास्ट मोमेंट तक सोचता था कि बीजेपी से टिकट देगी। गद्दार लोग हैं, कभी भी समाज के लिए वो जो है त्याग नहीं करते हैं, जरा सा त्याग नहीं है, अपने पद प्रतिष्ठा का त्याग नहीं। बताइए आप जो है ये क्या त्याग करेंगे? और हमारे महापुरुषों ने अपनी पूरी जिंदगी त्याग कर दी है। तो हमें अपने महापुरुषों की जिंदगी की वैल्यू को समझना है और आंदोलन को सही अर्थों में समझना है। जब तक हम सच्चे अर्थों में आंदोलन को नहीं समझेंगे, जानकारी नहीं लेंगे, तो समाज जागरूक नहीं होगा। एक एक वोट की कीमत है। अभी चुनाव आ रहे हैं, अभी आपके पास कम से कम 2 महीने हैं। इसी तरह से आप जो जाइए हर किसी के पास, जो समझाइए, कोई टीएमसी को वोट दे रहा है, कोई कहीं वोट मत दो, वोट दो बीएसपी को वोट दो। गड्ढा है, गड्ढा भरो। कोई बोलेगा कि बहन जी जो है परिवारवाद कर रही है, चलो परिवारवाद कर रही है, कहां परिवारवाद नहीं है? टीएमसी में नहीं है, बीजेपी में नहीं है, ज्योति विश्वास नहीं है। जिसके पास पावर है वहां परिवारवाद आता ही है। लेकिन जब भी आपके ऊपर अत्याचार होगा, अभी डॉक्टर उदित राज जो है मंदिरों में जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि थोड़ी विचारधारा है ना, अम्बेडकर विचारधारा है, तो मंदिर में जाने से इनकार कर देता है। तो उसके खिलाफ से मुहिम छेड़ दी है, क्योंकि वो कांग्रेस में है, कांग्रेस का घर है ही नहीं वहां पर। तो जो कांग्रेस विचारधारा है, ब्राह्मण विचारधारा है, उसको ही अपनाना पड़ेगा। और जो बीएसपी से कोई चुनाव लड़ेगा तो वो खुलकर बोलता है, वो डरता नहीं है। समझ रहे हैं बात को जो है? तो बीएसपी अपना घर है, कुछ भी उसके अंदर गड़बड़ हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, वो हम आपस में निपटाएंगे। हम अपने आपस की बात को बाहर लेकर नहीं जाएंगे, दूसरों को मौका नहीं देंगे। ये लोग दूधे धुले हुए नहीं है जिनके लिए हम बोल रहे हैं। जो लोग हमें वही गुमराह करते हैं, वही कैंपेन चलाते हैं कि बीएसपी देखो पत्थर लगा दिए, बीएसपी ने देखो परिवारवाद अपना लिया, बीएसपी देखो टिकट बेचती है, ये सारे इल्जाम वही लगाते हैं और हम लोग उनकी बातों को मान जाते हैं। हो भी रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे करें उसको हमें सोचना है। इंटरनल रहना चाहिए हमारे बीच में मामला जो, ठीक है ना। अगर हमें आपस में अपनी समाज की पार्टी के अलावा, अगर अभी बीएसपी के अलावा दूसरा नहीं है तो नहीं जाना चाहिए कहीं पर, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके अलावा कहीं जाना ही नहीं है। किसी ब्राह्मणवादी पार्टी को तो वोट देना ही नहीं है। एक बार करके देख लो आप, जो है आधा भी वोट अगर ले आए तो सारे हार जाएंगे। इनके पास वोट है ही नहीं, 3% लोगों के पास कहां वोट है। ये हम लोगों को लगातार ताकत दे रहे हैं, हम लोग ताकत दे रहे हैं और हम पे अत्याचार कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो है धम्मपद संघ बनाया है। धम्मपद संघ में कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है, मैंने उसका संस्थापक हूं, लेकिन मैंने अपने आप को संघ में जो है कोई पद नहीं रखा। कार्यकारिणी बनाई है, कार्यकारिणी से भी अपने आप को बाहर रख दिया है। कार्यकारिणी हर तरह का डिसीजन लेती है और कार्यकारिणी में जो भी हमारे आचार्य बनते हैं वो सारे उसके सदस्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चुनेंगे वही कार्यकारिणी सदस्य, ऐसा नहीं है। जो भी आचार्य है वो कार्यकारिणी सदस्य होगा और कोई भी जो फैसला है वो कार्यकारिणी लेगी और कार्यकारिणी का फैसला मानने के लिए सब बाध्य हैं, क्योंकि सभी लोग जो है संघ के प्रति समर्पित हैं। किसी संस्थापक के प्रति या किसी आदमी के प्रति समर्पित नहीं है, संघ के प्रति समर्पित है, ठीक है। और संघ का नियम है, जैसे कि कोई विभाग बनाया हमने, डिपार्टमेंट बनाया कि भाई रेवेन्यू देखना है, अपने रेवेन्यू का काम देखो, तो उसका जो विभागाध्यक्ष है वो किसी को भी आदेश कर सकता है अपना काम करवाने के लिए, संघ नायक को भी, मुझे भी, तो मुझे भी उसके आदेश का पालन करना है एक कार्यकर्ता के तौर पर। यह संघ का स्वरूप है, जहां पर कोई एक नेता नहीं है, सभी को नेता बनना है, सभी को बढ़ाना है। जैसे हमारे बीच में आचार्य सुजाता जी हैं, प्रथम वर्ष का उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद जो है अब इनको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि बोलें कैसे, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे ही बोलने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो ये सारा काम जो है आप लोगों के बीच में मैंने कहा था कि भाई मेरे ऐसे कितने लोग चाहिए, 1000 लोग चाहिए, तो 1000 लोग पैदा करने पड़ेंगे, हमें लाखों लोग पैदा करने हैं। एक अंबेडकर से काम चलने वाला नहीं है। आरएसएस के पास एक अंबेडकर एक कांसीराम नहीं है, आधा भी नहीं है, लेकिन उसके पास 1% देने वाले अंबेडकर का, कांसीराम का 1% देने वाले हजारों लोग हैं। अगर 100 लोग 1% अपना बलिदान करेंगे, त्याग करेंगे, कांसीराम का त्याग करेंगे, तो 100 लोग मिलकर एक कांसीराम बना देंगे। 1000 लोग बाबा साहब का 1% देंगे तो 1000 लोग मिलकर एक बाबा साहब बना लेंगे। तो वे लोग जो है उनके पास कभी ना तो बुद्ध हुए हैं, ना फूले हुए हैं, ना बाबा साहब हुए हैं, ना कांसीराम हुए हैं, लेकिन हमारे पास जो है एक आदमी होता है और हम हमेशा मसीहा ढूंढते रहते हैं और मसीहा को ढूंढने चक्कर में हमेशा धोखा खाते हैं। अभी भी धोखा खा रहे हैं। अभी भी हम जब कभी कांसीराम जी
अपना काम करे चले गए, तो उनके पीछे हम कभी मायावती को मसीहा मान रहे हैं, कभी चंद्रशेखर को मसीहा मान रहे हैं, कभी डॉक्टर रतनलाल को, कभी लक्ष्मण को मसीहा ढूंढ रहे हैं ना, इसलिए धोखे का शिकार होते हैं। लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि हम खुद क्यों नहीं मसीहा बनते, हम कब काम करेंगे। अरे हम 100% मसीहा नहीं बन सकते, 1% तो बन सकते हैं। 1% अपने लिए और 1% दूसरे के लिए, समाज के लिए। अगर इतना काम हम करने लग जाएंगे, बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप कांसीराम जी ने अपना पूरा सब कुछ त्याग किया, शादी नहीं की, बच्चे नहीं किए, परिवार नहीं बनाया, प्रॉपर्टी नहीं बनाया। आपसे तो बनाने करने वो कह नहीं रहे हैं कि आप भी ऐसा करो। आप बच्चे भी बनाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, घर बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन कम से कम 1% तो कांसीराम को दे दो। 1% 24 घंटे में आधा घंटा दे दो रोज का, आधा घंटा 15 मिनट दे दो, दे के देखो जरा। 15-15 मिनट भी जो है अगर किसी से बात करोगे कितना बड़ा हो जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ करते रहोगे तो कुछ होगा, कुछ भी नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए जो है, जो हमारे बीच में आचार्य सुजाता जी हैं, प्रथम वर्ष का कोर्स किया है। प्रथम वर्ष का कोर्स जो है ले टीचर का कोर्स है। बाबा साहब की प्लानिंग है, मेरी प्लानिंग नहीं है, मेरी कोई प्लानिंग नहीं है। 19 जुलाई 1954 का बाबा साहब का भाषण है, वो पढ़ लेना और एक सब देख लेना कि वहां से ले रहा हूं, नहीं रहा हूं। तो 3 साल का कोर्स हमने बनाया, विभाजित किया कि हमें पूरे भारत को बौद्ध करना है। बौद्ध करने के लिए हमें बौद्ध चाहिए, और बौद्ध ऐसे नाम के नहीं, पढ़े लिखे बौद्ध चाहिए, अध्ययन करने वाले। तो हमने कोर्स बनाया फिर उसका जो है कि ये कोर्स प्रथम वर्ष का, ये द्वितीय वर्ष का, ये तृतीय वर्ष का। प्रथम वर्ष का कोर्स जो है 4 पेज का मामूली कोर्स है। जो बौद्ध है उनको आता ही होगा आधा कोर्स तो, और आधा कोर्स में दंपत की 5 गाथाएं जो बताइए, 2 भाई बहन और 3 और हैं, वो आ जाएंगी। तो आप लोग जो है हर किसी को बता पाओगे कि बुद्ध के धम्म में कितनी गरिमा है, कितना जरूरत है उनको जो है समझा पाओगे, सिखा पाओगे। इसके बाद दूसरे साल का कोर्स जो है वो है संस्कारकर्ता बनाने का कोर्स, कि हमारे घरों में जो है जब कोई बौद्ध भिक्षु नहीं होता कहीं पर भी जो है, तो हम संस्कार नहीं करते हैं, छोड़ ही देते हैं, तो हमारे बीच संस्कृति नहीं फैल पाती है, इसलिए संस्कारकर्ता बनाना है। तीसरे वर्ष का कोर्स है बौद्ध विद्वान बनाने का कोर्स, जो बड़े जटिल सिद्धांत है बौद्ध धर्म के, उनको सिखाना, तर्क करना, भाषण देना, सिखाना, बहुत सारी बातें सिखाएंगे उसमें जो है। तो इस तरह से जो है हमने ये सब कोर्स को कंप्लीट करने के लिए विश्व अशांति निवारण स्कूल की स्थापना की है। अब ये भी आपके लिए बड़ा नया शब्द है, विश्व अशांति। अशांति की बात कर रहे हैं हम, शांति की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध ने सुख नहीं खोजा, दुख खोजा था। तो बड़ी आसान सी बात है, समझ में आने वाली बात है कि हम अपने जीवन में सुखों को खोज लेते हैं, सुखों को, है ना, और जैसे ही सुख मिलता है भोग लेते हैं। थोड़ा सा सुख मिला, भोग लिया, और सुख के भोगते क्या होता है, फिर दुख में पड़ जाते हैं। तो बुद्ध की थ्योरी क्या है कि दुख को खोजो, पहले दुख का अंत करो, जब दुख का अंत हो जाएगा तो सुख अपने आप आएगा। बड़ी आसान सी थ्योरी है। तो हम लोग है बिल्कुल प्योरली बुद्ध की थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बातें बहुत सारी करने के लिए हैं, लेकिन समय बहुत कम है। मैं इतनी सारी बातें आप लोगों से नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपको गूगल मीट पे अभी शुरू हो गई 8 बजे, सुबह 5:30 से 8 बजे तक चलती है, दोपहर को 2:30 बजे से 5 बजे चलती है, और शाम को 8 बजे से रात को 11-12 बजे चलती है। ये हमारी गूगल मीट चलती रहती है, और उसमें सिखाने का काम करते हैं, सिखाने का, और धम्म चर्चा होती है, और भी विषयों पर चर्चा होती है। तो ये सब चर्चा चलती रहती है, उस पर बातें हम जोड़ के जो है हम लोग उस पर मीटिंग पे आके हम सारी बातें कर सकते हैं। और वहां पर कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई पहले नहीं, कोई बाद में नहीं है, सब एक समान दर्जा लिए हुए हैं। सभी लोग जो संघ के प्रति समर्पित हैं, किसी एक आदमी समर्पित नहीं है। संघ का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने में सब लगे हुए हैं। अब तक 30 आचार्य बना चुके हैं, 100 से ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं। अभी तक इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं आई है, ऑनलाइन चल रहा है अभी, लेकिन जल्दी ही हम जो है जब हमारे आचार्य बन जाएंगे, जहां पर आचार्य होंगे वहीं पर स्कूल खोलेंगे हम। और जो स्कूल होगा हमारा जो है, वैसी जो एजुकेशन मिलती है स्कूलों में, वैसी एजुकेशन डालेंगे उसमें, लेकिन उसको हम बौद्ध संस्कृति से एजुकेशन डाल देंगे, कल्चर चेंज कर देंगे हम जो है। एक सब्जेक्ट पूरा पाली का होगा, बुद्ध शिक्षाओं पर होगा, तो उसके लिए हमें आचार्य चाहिए बहुत सारे जो है। तो आप सबको जो है अपने भीतर से जो है कांसीराम, बाबा साहेब सब अपने भीतर से निकालने हैं। अत्ता दीपो भव, ये जो मंत्र है, मूल मंत्र है, इसको मैं ध्यान में रखना है। तो कोई और बात किसी को करनी हो, पूछनी हो, तो मुझसे आप पूछ सकता है। गूगल में क्या